गुण दोष उत्पादक कहा, जो भूप को व्यवहार से, क्यों जीव पुद्गल द्रव्य का करता कहा व्यवहार से। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने, ज्ञानियों के ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञानमय। ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय, बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सब ज्ञानमय। अज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो अज्ञानमय, बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसागुणम्। सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते, वन्दितार्हन्ते क्षमाराहणाकमसो। उज्जोवनमुज्जवनम् निग्वहनं साहनं च निच्छरणं, दंसननानचरितं तवाणमाराहणाभणिया। दंसन दुविहा पुनजिनवयने, भणिया आराहना समासेन, सम्मत्तं मिय पडिमा विधिया यह विचरितं मी। भगवती आराधना के आधार पर सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण यहाँ चल रहा है। और आज ये भगवती आराधना का हम एक प्रकार से यहाँ पर सम्यक की आराधना के प्रकरण में, सम्यक की महिमा के प्रकरण में यहाँ इसका हम समापन करेंगे और दूसरे ग्रंथों की चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज मैं आपको बीच में कुछ सम्यक दर्शन की महिमा के संबंध में कुछ और भी सुनाना चाहता हूँ। जो हम दर्शन पाठ आदि पाठ पढ़ते हैं उनके आधार पर सम्यक दर्शन की महिमा की बात करना चाहता हूँ। पहले अभी हमारी इसमें 4 गाथाएं लगभग इसमें अभी शेष हैं, जिसमें जो चर्चा आई है वो चर्चा तो वैसे दर्शन पाहुड़ में भी आ चुकी है। यहाँ पर जो है उसकी थोड़ी भाषा बदलते हुए आचार्य शिवार्य ने जो है भगवती आराधना में दर्शन आराधना के प्रकरण में ये चर्चा वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था लगभग यहाँ पर
इन्होंने 20-25 गाथाओं के माध्यम से दर्शन की आराधना माने सम्यक दर्शन की महिमा बताई है, उसका ये अपन समापन कर रहे हैं। देखो आखिरी की 4 गाथाएं हैं, 739, 40, 741, 742, ऐसी 4 गाथाओं की चर्चा हम करते हैं। देखो कितना सम्यक की महिमा कैसे की जा रही है। वो कह रहे हैं कि शुद्धे सम्मते अविरदो वियच्चेति तिच्छयर्णामम् जादो सुसेनिको आगमे सिम अरुहो अविरदो भी। देखो ये सम्यक्त्व की महिमा बता रहे हैं कि ये सम्यक्त्व है भले ही अविरत के साथ हो, अविरति के साथ हो, माने ये चौथे गुणस्थान की ही बात कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान देखना, यदि हम सम्यक्त्व की महिमा चौथे गुणस्थान में भी बता सकते हैं, अविरति अवस्था में भी बता सकते हैं, तो व्रति होने के बाद में, महाव्रति होने के बाद में उस सम्यक्त्व की महिमा बताना, फिर तो सम्यक्त्व की महिमा तो फिर विशेषता वहां तो चारित्र की आ जाएगी, वहां तो व्रतों की विशेषता आ जाएगी। सम्यक्त्व की महिमा वास्तव में इस चौथे गुणस्थान में ही विशेष रूप से ख्याल आती है, क्योंकि यहाँ पर अविरति भी है साथ में। अविरति होने पर भी वो सम्यक्त्व कितना महान है ये बताना जो है, ये सबसे बड़ा उसका महानता सिद्ध होती है। अब जब व्रत और सम्यक्त्व दोनों साथ में रहेंगे तो फिर व्रतों की महिमा हो जाएगी, अनुव्रतों की महिमा हो जाएगी। महाव्रत और सम्यक्त्व साथ में रहेंगे तो फिर महाव्रत की महिमा हो जाएगी। भगवान के पास में भी सम्यक्त्व है, तो वहां पर यदि हम महिमा करेंगे तो उनके 13वें गुणस्थान की, उनकी अरहंत अवस्था की महिमा करेंगे कि सम्यक्त्व की महिमा करेंगे। इसलिए जो है सिद्ध अवस्था में भी महिमा करेंगे तो सिद्ध अवस्था की महिमा होगी। लेकिन इसलिए जो है मुख्य रूप से सम्यक्त्व की महिमा का जो आभास है, वो आभास जो है वो अविरति गुणस्थान से ही में ही विशेष रूप से उसका ज्ञात होता है। इसलिए आगम में अविरति गुणस्थान की अपेक्षा ही मुख्यता से सम्यक्त्व की महिमा गाई गई है। सम्यक्त्व की जितनी महिमा गाई है उसमें अविरति गुणस्थान की मुख्यता रही है, चौथे गुणस्थान की मुख्यता रही है। यद्यपि ऊपर के सभी गुणस्थानों में सम्यक्त्व है, सिद्ध अवस्था में भी सम्यक्त्व है, लेकिन महिमा जो है ये चौथे गुणस्थान में उसका, माने आप ये कह लो कि सम्यक दृष्टि के पास में चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान तो है ही। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो वो जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है वो भी है ही। इसलिए जो है मोक्ष मार्गी तो हुआ है। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो उसको व्रत नहीं है, उसको महाव्रत नहीं है, उसको जो है जो व्यवहार चारित्र के जो रूप हैं, देश चारित्र सकल चारित्र के, वो उसको पास में नहीं है। माने एक प्रकार से उसके पास में सम्यक्त्व ही है उसके पास में सम्यक्त्व ही है, लेकिन वो सम्यक्त्व ही इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि उसकी महिमा से पूरा जिनागम भरा पड़ा है। सम्यक दर्शन की महिमा से उसके पास में समझ लो आप न व्रत हैं, न अप्रमत्त अवस्था है, न महाव्रत है, उस तो भी उस सम्यक्त्व की इतनी महिमा से वो क्यों कहा गया है, वो यही बात हम जो है पिछले 15 दिनों से लगभग हम यही चर्चा कर रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन जो है वो क्यों महान है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर तो भगवती आराधना में अविरदो शब्द जो है यहाँ पर इस गाथा में 2 जगह उन्होंने प्रयुक्त किया है, 2 जगह। पहली लाइन में भी अविरदो कहा और दूसरी लाइन में भी अविरदो कहा। देखो कैसा कह रहे हैं, शुद्धे सम्मते अविरदो भी, शुद्ध सम्यक्त्व होने पर अविरदो भी, अविरत होने पर भी अज्जेदी का मतलब होता है अर्जित करता है। अज्जेदी माने अर्जित करता है।
अर्जित करता है माने क्या अर्जित करता है? अविरतो भी, अविरति होने पर भी वो देखो वो क्या अर्जित अर्जित करना माने जैसे हम व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं और उससे धनार्जन, अर्जन, अर्जन शब्द है ना वहां भी, तो ये अर्जित करने के अर्थ में है, तो धन का अर्जन करता है वो। इसी प्रकार से ये सम्यक दृष्टि अविरदो भी, ये विशेष रूप से कह रहे हैं क्या अर्जित करता है? तीर्थयर नामम, तीर्थंकर नाम कर्म भी, ये सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में अविरतो भी, अविरति होने पर भी अज्जेति अर्जित करता है तीर्थयर नामम, तीर्थर तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का अर्जन करता है माने उसका आश्रव करता है, उसका बंध करता है, उसका आश्रवण करता है और उसका बंध करता है। आश्रवण करने में योग की निमित्तता होती है, बंध में भावों की निमित्तता होती है, उसमें योग की विशेषता होती है। तो एक बात विचार करने की है कि सम्यक दृष्टि का चौथे गुण स्थान में भी उसका योग कितना पवित्रता को प्राप्त होता है। देखना योग की विशेषता वो आरंत अवस्था में मानी है, वहां आरंत अवस्था में योग की विशेषता, सहयोग केवली कहा ना, सहयोग केवली अयोग केवली, वहां योग की विशेषता है क्योंकि ये बाकी के चार प्रत्यय वहां पर है नहीं, ना मिथ्यात्व है, ना अविरति है, ना प्रमाद है, ना कषाय है, तो वहां योग अकेला रह गया, तो वहां पर योग माना। इसका मतलब ये नहीं है कि योग वहां है तो यहाँ पहले गुण स्थानों में योग नहीं है, यहाँ तो योग तो सर्वत्र है, सभी गुण स्थानों में योग। सिद्ध भगवान को योग नहीं है, पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान नहीं 13 गुण स्थान तक कह सकते, 13 गुण स्थान तक संयोग है, तो 14 गुण स्थान में तो अयोग है, वहां पर योग का अभाव हो गया। तो क्या बता रहा हूं मैं कि सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, तो यदि उसको आश्रय हो रहा है तो इसका मतलब है उसको वैसा योग भी हो रहा है। योगा पयडी प्रदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो प्रकृति का जो आह्वान करने वाला है वो योग है। इस प्रकृति और प्रदेश, प्रदेशों का जो आश्रवण होता है वो योग से होता है, मैंने बंध भी कहा उसको, प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं। और स्थिति अनुभागा कषाय दो होती, स्थिति और अनुभाग बंध जो हैं वो कषाय के निमित्त से होते हैं, ऐसा आगम का वचन है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि का योग भी इतना पवित्र हो जाता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति को का आह्वान करने में समर्थ हो सकता है। सभी सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध नहीं होता है, वो कोई कोई सम्यक दृष्टि को ही होता है। इसमें नाम भी दिया इसी गाथा में, देखो क्या नाम दिया है, जादोदु श्रेणी को। देखो मैं आपको कहा था भगवती आराधना में कथाओं का भंडार पड़ा है, यहाँ पर भी एक कथा समझ लो दे रहे हैं, श्रेणिक का नाम दे रहे हैं, जादो दुश्रेणी को। देखो श्रेणिक भी हुआ था, जादो श्रेणिक भी उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ था? उसको आग में सिम, आगम में, आग में सिम माने, आग में सिम माने आगम में नहीं, आग में सिम माने आगम में, भविष्य में, आगामी काल में, आग में सिम आगामी काल में, अरुहो जादो अविरदो भी, देखो फिर से लिख रहे अविरति होने पर भी, वहां पर ऊपर सिद्धांत वाक्य कहा था कि सम्यक दृष्टि अविरति होने पर भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद करता है, ये तो सिद्धांत वाक्य था। उदाहरण दे रहे हैं जैसे श्रेणिक, उसने उसको तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हुआ, कब हुआ? अविरतो भी। श्रेणिक के संबंध में एक ये बहुत प्रसिद्ध बात है, क्या बात है मालूम? कि श्रेणिक ने ना अनुव्रत लिया था और ना महाव्रत लिया था। श्रेणिक ने अनुव्रती नहीं हुआ था, वो महाव्रती भी नहीं हुआ था। पता है क्यों नहीं हुआ था? सम्यक दृष्टि हुआ था, सम्यक दृष्टि हुआ था, सम्यक दृष्टि नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। श्रेणिक को छायिक सम्यक दर्शन हुआ है, छायिक सम्यक दर्शन।
लेकिन वो व्रत अंगीकार नहीं कर पाया, महाव्रत अंगीकार नहीं कर पाया। इसके संबंध में कल रात को अपने मनीष जी के व्याख्यान में उन्होंने एक बात घटना सुनाई थी। उन्होंने घटना क्या सुनाई थी, कौन से ग्रंथ का उन्होंने उदाहरण दिया था, श्रेणिक चरित्र का ही शायद उदाहरण दिया था। श्रेणिक चरित्र में ये प्रश्न पूछा श्रेणिक महाराज ने गौतम स्वामी से प्रथमान योग, सारा प्रथमान योग जो है ना, वो श्रेणिक के प्रश्नों से और गौतम स्वामी के उत्तर से ये प्रथमान योग की रचनाएं हुई हैं। सर्वत्र श्रेणिक महाराज प्रश्न करते भये और गौतम स्वामी उत्तर देते भये और प्रथमान योग बन गया। तो यहाँ पर श्रेणिक ने दूसरों किसी का प्रश्न नहीं पूछा और किसी का प्रश्न, अपना ही प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उसने ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है कि मेरी तीव्र भावना मुनि धर्म अंगीकार करने की है, मुनि बनने की है। आप जैसा तो मैं नहीं बन सकता, गौतम स्वामी जैसा, लेकिन आप जैसा मैं नग्न दिगंबर तो बन ही सकता हूँ। मेरी मनुष्य पर्याय है, आखिर मेरी मनुष्य पर्याय में क्या कमी है? मेरी मनुष्य पर्याय में क्या कमी है? जैसे आप मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ। महावीर स्वामी भी मनुष्य थे, वो महावीर बन गए। आप गौतम आप गणधर बन गए, तो मैं क्या मुनि भी नहीं बन सकता? तो ऐसा उनको बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं मुनि बनने की, मेरे को बहुत भावना होती है कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं मुनि बन जाऊं। लेकिन पता नहीं, मैं भावना में तो पूरी तरह से मुनि बनने की भावना है, और जब मैं भाव रूप में परिणत होना चाहता हूँ, मुनि बनने को उद्यत होता हूँ, तो पता नहीं कहाँ से क्या, कौन सी चीज आड़े आ जाती है, कौन सा अंतराय कर्म मेरा आड़े आ जाता है कि मैं बन नहीं पाता हूँ। देखना, ये हर सम्यक दृष्टि की ये द्वंद्व है, हर सम्यक दृष्टि का ये द्वंद्व है। ये तो श्रेणी के नाम से कहा है शास्त्रकार ने, लेकिन ये हर सम्यक दृष्टि का द्वंद्व है। चौथे गुणस्थान में वो मुनि बनना चाहता है, वो व्रत अंगीकार करना चाहता है, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज उसके आड़े आती है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आड़े आता है, अंतराय कर्म का उदय आड़े आता है, तो वो जो है वो मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पाता है। यहाँ बात खत्म नहीं हुई अभी श्रेणिक महाराज कह रहे हैं गौतम स्वामी से, तो बोले तुम्हारी बात हो गई पूरी? नहीं नहीं महाराज, अभी एक बात और कहनी है। बोले चलो ठीक है, तुम पूरी बात अपनी कह लो, उसके बाद मैं उत्तर देता हूँ। तो बोले दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मुनि बनना तो छोड़ो, मैं अनुव्रत भी अंगीकार करने का मैं तीव्र भाव रखता हूँ, लेकिन वो अनुव्रत लेने का भी, भावना होने पर भी अनुव्रत लेने का मेरा भाव नहीं हो रहा है। देखना, मैं भावना और भाव इसमें अंतर कर रहा हूँ भावना है, भाव नहीं है। भावना तो खुद ही कह रही है कि भावना जहां भाव नहीं होता है वहां भावना होती है। तो भावना, तो ये भावना माने भाव तो नहीं है, लेकिन भावना, यस भावना है, तो उसको भावना है। बोले मेरे को व्रत लेने की, अनुव्रत लेने की भी का भी भाव नहीं हो रहा है। इतनी भावना होने पर भी मेरा सम्यक तो मेरे को जोर मारता है कि हे श्रेणिक, तू अनुव्रत अंगीकार कर, तू महाव्रत अंगीकार कर, तू इतना श्रावकोत्तम कहला। माने भगवान के समोशरण में श्रेणिक महाराज को श्रावकोत्तम की संज्ञा थी। श्रेणिक महाराज को श्रावकोत्तम की संज्ञा थी। माने क्या? माने सारे श्रावक मंडली का यदि नेतृत्व कोई कर रहा था तो ये श्रेणिक महाराज कर रहे थे। मुनि मंडली का नेतृत्व कर रहे थे गौतम स्वामी गणधर परमात्मा, वो जो है वो मुनि मंडली का नेतृत्व कर रहे थे। देवताओं का नेतृत्व सौधर्मेंद्र कर रहा था और ये जो है, क्यों ऐसा था मालूम आपको? क्योंकि कोई चक्रवर्ती नहीं था उस समय। महावीर के समय कोई चक्रवर्ती नहीं था, चक्रवर्ती सब पहले हो गए थे। आदिनाथ के समय भरत चक्रवर्ती थे, इसलिए श्रावकों का नेतृत्व भरत चक्रवर्ती कर रहे थे। यहाँ पर
कोई चक्रवर्ती तो था नहीं, इसलिए श्रेणिक राजा भी स्वयं चक्रवर्ती नहीं थे, चक्रवर्ती राजा नहीं थे श्रेणिक महाराज। तो वो जो है, जो भी राजा थे, जिस भी जनपद के वो अपने राजा थे, तो उसका नेतृत्व तो करते ही थे, लेकिन यहाँ समोसरण का भी नेतृत्व श्रावक के रूप में, मनुष्यों का नेतृत्व कह लो आप, मनुष्यों का नेतृत्व जो है उस श्रेणिक राजा के माध्यम से वहां पर मनुष्यों का नेतृत्व हो रहा था, तो श्रावकों का नेतृत्व हो रहा था। आरिकाओं का नेतृत्व वो चंदना कर रही थी, ऐसा जो है ये था। तो अब ये प्रश्न उनका हुआ, तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया उनको, बहुत प्यारा उत्तर दिया, बहुत प्यारा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया मालूम? उन्होंने उत्तर दिया कि हे श्रेणिक, तू सही कहता है कि तेरी भावना है लेकिन तेरी भाव नहीं हो रहे। भाव माने दीक्षा लेने के कोई कौन रोक रहा है, तू ये पूछ रहा है ना, तो मैं तुझे बताता हूं कि जो तेरे पूर्वकृत हैं, जो तेरे पूर्व में किए गए कृत्य हैं, जो पूर्व में तूने काम किए हैं, जो तूने पूर्व में धंधे किए हैं, वो धंधे ही कर्म के रूप में तेरे आड़े आ रहे हैं। बोले महाराज क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोले तू भूल गया, तू भूल गया, तू वो जो मुनिराज थे, क्या नाम था उनका? यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज थे। वो यशोधर मुनिराज के गले में जब तूने सर्प डाला था, वो भी मरा हुआ सर्प डाला था, तूने उनको डायरेक्ट तो नहीं मारा था, लेकिन मारने में तूने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। याद है तेरे को? तूने ऐसा मरा हुआ सर्प डाला, 3 दिन का मरा हुआ सर्प डाला, जिसके ऊपर ऐसी हजारों चींटियां चढ़ी हुई थी, और उसके बाद में वो उपसर्ग उनके ऊपर 2-3 दिन तक उपसर्ग रहा, पूरे शरीर में जिनके वो चींटियां ने घर बना लिया था, और चींटियां जो है भक्षण कर रही थी, उस सर्प का भक्षण भी कर रही थी, साथ में वो मुनिराज का भी भक्षण कर रही थी। कैसा तूने उपसर्ग किया था, वो जो तेरे परिणाम थे, यद्यपि तू उस समय बौद्ध मतानुयायी था, अब तू वो क्या था क्या नहीं था वो तू जान। बौद्ध मतानुयायी था, मेरा अपराध क्या था? मैं तो बौद्ध मतानुयायी। अरे तू बौद्ध मतानुयायी था, ये अपराध किसका है? बौद्ध मतानुयायी, अपराध तो तेरे उपादान का ही है, इसलिए तेरे उस समय ऐसा बंध हुआ, नरक आयु का बंध हुआ तुझे उसी समय, तेरे माने आयु कर्म के बंध का अवसर था, और तेरे को जो है नरक आयु का उस समय बंध हुआ। माने ये आप ये समझ लो, आयु बंध जो होता है ना, आयु बंध, वो आयु बंध जो है 2/3 आयु बीत जाने के बाद ही होता है। माने प्रारंभ उसके तो 8 स्थान माने आयु बंध के, लेकिन 2/3 आयु बीत जाने के बाद में जो भुज्यमान आयु है, वर्तमान आयु है, 2/3 आयु बीत जाने के बाद ही पहला आयु बंध का मौका आता है। अब यदि हम इनको पहला मौका भी माने श्रेणिक को, तो भी ये मतलब 2/3 आयु इनकी बीत चुकी थी। श्रेणिक की आयु कितनी मानोगे आप? महावीर की 72 साल है। तो इससे मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है, माने 100 साल की आयु भी हो सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 साल की मान लो, 90 साल की आयु मान लो, तो 2/3 आयु बीती थी, माने 60 वर्ष की आयु बीत चुकी थी। उस समय तक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे श्रेणिक राजा, और उस समय भी उनको तीव्र इतना मिथ्यात्व चल रहा था कि उन्होंने ये क्या नाम मुनिराज के ऊपर, यशोधर मुनिराज के ऊपर उनने उपसर्ग किया था। अब शादी कब की हो गई होगी? चेलना के साथ में। अब वो चेलना नहीं, क्या नाम था, चेल नहीं थी ना, चेलना के साथ में वो चेलना समझाती रही होगी, 60 वर्ष तक के समझाती रही होगी, 60 वर्ष की उम्र तक श्रेणिक को। उसके बाद भी ये महाराज नहीं माने। अब जब मानने का काल आएगा तभी मानेंगे ना। तो आयु बंद हो गई, नरक आयु का बंद हो गया। और गौतम स्वामी कहते हैं कि ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि जिनको नरक आयु का बंध हो जाता है वे कोई व्रत, कोई महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते।
नियम है ना, अरे इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए नियम है ये कि भाई अब वहां जाकर के जब तुम जो काम नहीं कर सकते हो, आयु बंद तुमने कर लिया है, तो जैसी जैसी गति वैसी मति होती है। इसलिए जो है नरक में तुमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ यदि तुम व्रत अंगीकार कर लोगे तो क्या व्रतियों को फिर हम नरक पहुंचाएं, बाद में संयमियों को नरक पहुंचाएं? ये तो विरुद्ध हो जाएगा, सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा, युक्ति के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो है वो व्रत अंगीकार कर ही नहीं पाते हैं। तो आप बोलोगे साहब सम्यक तो अंगीकार कैसे कर लेते हैं? सम्यक का जो है ये बड़ा विचित्र बात है। सम्यक तो हो सकता है, आपको मालूम है, ये जो सम्यक तो है 6 लेस्याओं में हो सकता है, 6 लेस्याओं में सम्यक तो हो सकता है। ये आगम का वचन कह रहा हूं मैं। अरे 6 लेस्याओं में हो सकता है, माने कृष्ण लेस्या में सम्यक नारकियों को होता है क्या? नहीं होता है। नारकी जो पैदा होते हैं वो सम्यक्त्व के बिना होते हैं, छाइक सम्यक दृष्टियों को छोड़ दें, लेकिन वो सम्यक्त्व के बिना पैदा होते हैं, और वही सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, वही सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं। और सब नारकियों की कृष्ण लेस्या ही होती है, पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक की। तो अब कृष्ण लेस्या में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए मालूम है सभी लेस्याओं में सम्यक दर्शन होने का नियम है, बशर्ते कि आपकी वो जो तीव्र लेस्या का परिणाम चल रहा है वो तीव्रता से मंदता की ओर प्रयाण करने लगे। बस यदि वो मंदता की ओर है, कृष्ण लेस्या मंदता की ओर है, तो वो सम्यक दर्शन की वहां पर पात्रता आती है, वहां पात्रता होती है। लेकिन यदि आपकी शुक्ल लेस्या भी हो और वो शुक्ल लेस्या मंदता से तीव्रता की ओर जा रही है, कषाय माने शुक्ल लेस्या में ही यदि कषाय तीव्रता की ओर जा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। क्या विचित्र है। सम्यक दर्शन की पात्रता के अलग बहुत बड़े अलग अलग पैमाने हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता के अलग पैमाने हैं। इसलिए सम्यक दर्शन का रास्ता खुला हुआ है चारों गतियों में, लेकिन मुनि बनने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में खुला हुआ है। अणुव्रति का होने का रास्ता, पंचम गुण स्थान का रास्ता सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति में खुला हुआ है। देव और नारकी तो चौथे गुण स्थान के ऊपर जा ही नहीं सकते, लेकिन होते हैं। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में वो हो सकता है। अरे अब यहाँ पर तो अपनी इस गाथा की बात करें तो ये गाथा तो ये कह रही है कि वो अविरति होने पर भी उस भावना के बल पर, देखना ये भावनाओं को आप समझिए, भावनाओं का क्या प्रभाव है। वो भावनाओं के बल पर अज्ञेदी नहीं, अज्ञेदी का अर्थ तो होता है अर्घ चढ़ाना। ये अज्ञेदी शब्द का प्रयोग कुंद ने किया है। कुंद ने कल मैंने आपको बताई थी, शायद 23 नंबर की गाथा है या 33 नंबर की गाथा है। वहां पर जो है वहां ये इसमें भी आया है, इस 740 नंबर की गाथा में आएगा। अज्ञेदी माने वो अज्ञेदी का मतलब होता है अर्घ्य चढ़ाना, और एक अज्ञेदी का एक और अर्थ होता है। अज्ञेदी का अर्थ होता है बहुत बड़ा मूल्य, अमूल्य, वो है ना अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। तो जो है अमूल्य पद, अर्घ्य माने अमूल्य पद की प्राप्ति होना, अमूल्य पद से उसका जैसे वो करना, अमूल्य पदों से, अमूल्य पदार्थों से उसका अर्चन करना, उसको समर्पित करना, इसका नाम है अज्ञेदी। अर्घ्य समर्पण करते हैं तो अर्घ्य जो है ना सामान्य वस्तुओं से अर्घ्य समर्पित नहीं होता है, महान महान वस्तुओं का समुच्चय, उसका नाम अर्घ्य है। अर्घ्य का मतलब जो है ये 8 द्रव्य जो है ना, ये बहुमूल्य पदार्थ हैं लोक के, बहुमूल्य, इनसे बहुमूल्य पदार्थ दूसरे नहीं है। इन सब का समुच्चय करके हम अर्घ्य के रूप में और अष्टद्रव्यों के रूप में प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। तो ये अर्घ्य शब्द जो है ना महामूल्यवान के अर्थ में है। और यहाँ पर जो है अज्ञेदी, अर्घ्य जो है वो महामूल्यवान पदार्थ का, ये समझ लो अज्ञेदी,
महामूल्यवान पदार्थ क्या है? तिथ्यर नामम, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से बड़ी मूल्यवान चीज दुनिया में क्या होगी, जिसको ये सम्यक दृष्टि अविरदो भी, अविरति होने पर भी अज्जेदी, उसका वो अर्जन करता है, उसको वो प्राप्त करता है। उसको वो प्राप्त करता है माने किस्मत से प्राप्त नहीं होती है। अज्जेदी का मतलब होता है व्यापार करके, धंधा करके, पुरुषार्थ करके जिसका अर्जन किया जाए उसका नाम है अज्जेदी। मुफ्त में प्राप्त हो जाए उसमें तुमने क्या, एक करोड़पति घर में तुम पैदा हो गए तो तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? इसमें पुरुषार्थ है तुम्हारा भी पूर्व जन्मों का, तुमने ऐसा पुण्य कर्म बांधा था तब तो तुमको ये प्राप्त हुआ, लेकिन वर्तमान का कोई पुरुषार्थ नहीं है उसमें। बाप कमाई को अज्जेदी नहीं कहते हैं, आप कमाई को अज्जेदी कहते हैं। जो हम स्वयं अपने आप से कमाते हैं उसका नाम है अज्जेदी। तो ये जो है वो सम्यक दृष्टि जो है ये कोई सम्यक्त्व का प्रभाव नहीं है, ये सम्यक्त्व का प्रभाव तो है ही, माने वो सम्यक्त्व का प्रभाव माने वो ऐसे सम्यक दृष्टि स्वयं ऐसे भाव होते हैं, इतने निर्मल भाव, इतने निर्मल भाव। 16 कारण भावनाएं हो गई इसमें, तब तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधी। अभी वो सर्वोदय अहिंसा चैनल पर 16 कारण भावनाओं के आधार पर एक बहुत बढ़िया वो चल रहा है, गोष्ठी चल रही है, रोज रात को चलती है, शायद 7:30 बजे से 8 बजे से रोज गोष्ठी चलती है। उसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा की जा रही है। ये 16 कारण भावनाओं का देखो, 16 कारण भावना के 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, 2 फैक्टर। एक तो ये फैक्टर है कि 16 कारण भावना से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम माना गया। और ये 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि को ही हो सकती हैं, सम्यक दर्शन से ही इसका प्रारंभ हो सकता है। आगे के गुण स्थानों में भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन से सम्यक दृष्टि ही ये 16 कारण भावनाओं को भाएगा और वो ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधेगा। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर उस सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है ये कह दिया। 16 कारण भावनाओं को समझ लो यहाँ पर, यहाँ गौण किया है। 16 कारण भावना की को मुख्यता नहीं दी, सीधे सम्यक से तीर्थंकर प्रकृति का संबंध जोड़ दिया, लेकिन बीच में 16 कारण भावनाएं भी आती है। अब 16 कारण भावनाओं में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारी भावनाएं 16 कारण भावनाओं में एक बात समझना, मुख्यता तो कोई भी एक भावना की हो सकती है, मुख्यता एक जीव को एक भावना की मुख्यता हो सकती है, लेकिन गौण रूप से ये 16 की 16 भावनाएं वो सम्यक दृष्टि को होती हैं। तीर्थंकर प्रकृति बंध का बंध होता है तो उसमें 16 की 16 भावनाएं दर्शन विशुद्धि से प्रारंभ होकर के, दर्शन विशुद्धि मान लो क्या है दर्शन विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि मीन्स सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन की विशुद्धि उसके साथ में होने वाली भावना, और इसके साथ में फिर और भावनाएं, माने सम्यक दृष्टि के आप भावनाओं का विचार तो करो कैसी कैसी भावनाएं होती है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तिषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, एक एक पर चर्चा करें, घंटा घंटा भर एक एक पर चर्चा होती है 16 कारण भावनाओं में, एक एक भावना पर एक एक घंटा चर्चा होती है। इतनी महान है भावनाएं, मैं तो आपको सिर्फ नाम सुना रहा हूं। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील वृत्तिषु अनतिचार भावना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, शक्ति त्याग भावना, तप भावना, संवेग भावना, और आगे आगे है ना भक्ति की भावनाएं। तो भक्ति में अरहत भक्ति, सिद्ध भक्ति, गुरु आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, ये सब भावनाएं, मार्ग प्रभावना, वात्सल्य, आवश्यक अपरिहानी, ये सारी माने ये क्या, आप विचार तो करो कैसी भावनाएं। सम्यक दृष्टि कह रहे हैं और अविरतोसम अविरति होने पर आप जो है ना, अविरति एक प्रकार का दोष जरूर है।
अविरति एक प्रकार का अपराध जरूर है, अविरति एक प्रकार की कमी जरूर है, लेकिन वो अविरति ने भी ये 16 कारण भावनाओं को रोक नहीं पाई। अविरति भी ये 16 कारण भावनाओं को सम्यक दृष्टि को करने से रोक नहीं पाई। व्रत नहीं ले पा रहा, लेकिन भावनाएं करने के लिए आप बिल्कुल नहीं रोक सकते उसको। अविरति जो है भावनाओं पे रोक नहीं लगाती है, अविरति भाव पर रोक लगा सकती है। भावनाएं भावनाओं पर रोक नहीं लगाती, और वो भावनाएं तो भाव में कन्वर्ट होती हैं कल जाकर के। भावना ही जिसने नहीं की उसको भाव कैसे होंगे? अरे स्वप्न ही जिसने नहीं देखे उसके परिणमन में क्या आएगी वो चीज। इसलिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण, भावनाएं बहुत बहुत जोरदार हैं, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ है। अविरधो भी 2 बार, ये शिवार्य आचार्य ने 2 बार इस गाथा में उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। और इसी को आगे देखो, यही तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिसका बंध वो कर रहा है। और बंध के बाद में एक बात विचार करना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, लेकिन उसके बंध होते हुए भी, बंध के समय में भी ऐसे कार्य होने लगते हैं, ऐसे कार्य होने लगते हैं जैसे जैसे हमको लगता है कि ये तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कार्य हैं। यदि वो तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय ही 13वें गुणस्थान में माना है, तो ये आप कैसे कह लोगे कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू हो गया? तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में ही होता है। तो इसके पहले ही जो है ऐसे उदय उसके साथ में चालू हो जाते हैं, ऐसे उदय चालू हो जाते हैं कि जिस पर तीर्थंकर प्रकृति का आरोप आ जाता है। हम ये कहते हैं ना, तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। बोलो, कहते हैं क्या नहीं? तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ये तीर्थंकर तो हुए ही नहीं, तो ये 5 कल्याणक कैसे कहने लगोगे आप? गर्भ कल्याणक में तीर्थंकर हो गए क्या? जन्म कल्याणक में तीर्थंकर हो गए क्या? दीक्षा कल्याणक में तीर्थंकर हो गए क्या? तीर्थंकर के तो उदय आने पर तीर्थंकर कहलाएंगे वास्तव में। इसलिए जो है मैं कह रहा हूं, तीर्थंकर के प्रकृति के बंध के साथ में भी, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के बिना भी वो तीर्थंकरत्व का ऐसा प्रभाव चालू हो जाता है कि ये देखो 740 नंबर की गाथा कह रही है, कल्याण परंपरयम, कल्याणों की परंपरा चालू हो जाती है। कल्याण परंपरयम लहंती जीवा विशुद्ध सम्मत्ता। जो विशुद्ध सम्यक्त्व का धारक है, वो विशुद्ध सम्यक्त्व का धारक जीव कल्याणों की परंपरा भी चालू कर सकता है, चालू कर देता है। एक बात और समझना, जैसे अभी 16 कारण भावना की अपन ने बात करी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी किसी को होता है, किसी किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, माने वो एक 16 कारण भावनाओं की एक वैसी उत्कृष्टता, उत्कटता, तीव्रता की बात है कि जिससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। लेकिन बिना उसके भी आप ये नहीं कह सकते कि सामान्य सम्यक दृष्टि को ये भावनाएं नहीं होती हैं। सामान्य सम्यक दृष्टि को भी भावनाएं तो होती हैं, लेकिन वो भावनाएं इतनी उत्कटता को प्राप्त नहीं होती हैं कि जिससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे। इसलिए जो है ना, लेकिन सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता है। लेकिन एक बात सुनो, जो 63 शलाका के पद हैं, जो 63 शलाका के पद हैं, वो सम्यक दृष्टि के लिए ही रिजर्व है। तीर्थंकर नहीं बन पाए तो चक्रवर्ती बन जाएंगे। चक्रवर्ती नहीं बन पाए तो नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र बन जाएंगे। यही तो है ना, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, 9 27 और 12 चक्रवर्ती, 27 और 12 39, और बताओ तीर्थंकर 24, ये हो गए। नहीं, माता पिता उसमें नहीं आते 63 शलाका में।
वो 163 और जीवों की नाम है। 170 171 जो है 69 जीव और महापुरुष होते हैं। उसमें तीर्थंकरों की माता, तीर्थंकर के पिता, और जो है ये आपके कौन कहलाते हैं, वो बहुत सुंदर, नहीं कामदेव आदि जो हैं वो 169 में है। एक कामदेव जो है 63 सलाका में नहीं है। तो 63 सलाका में जो 63 हैं उसमें चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और तीर्थंकर, ये 63 सलाका है। अब ये 63 सलाका पुरुष जो हैं, ये इनके पद भी ये सम्यक दृष्टियों के लिए सुरक्षित है। यदि वो तीव्रता नहीं हो है वो वैसी तीर्थंकर के योग्य, तो उससे थोड़ी मंदता है तो चक्रवर्ती हो जाए, उससे कुछ कम होगा तो वो आपके नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ये हो जाएंगे। देखो ये नारायण प्रतिनारायण के पद, ये नारायण प्रतिनारायण के पद सम्यक दृष्टि बांधता है, माने उस सम्यक दृष्टि ही उसके बांध रहा है, समझ लो। लेकिन वो जब नारायण प्रतिनारायण बन करके आ जाता है, हो जाता है, तो वो ऐसा नियोग करता है, ऐसा नियोग करता है कि उसका सम्यक तो छूट जाता है, क्योंकि वो हिंसक हैं ये नारायण, एक दूसरे को मारने वाले हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसलिए सम्यक दर्शन को जो है सम्यक से च्युत हो जाते हैं। बल्कि ये जो है ना बड़े, और सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, और बड़े महामुनि राज रहते हैं तो वो जो है ना वो ऐसा निदान करते हैं, निदान करते हैं। ये निदान के फल में ये बनते हैं नारायण प्रतिनारायण, निदान के फल में बनते हैं। तो ऐसा जो है मैं ये, और जो स्वर्ग के देवताओं के पद हैं ये सब सम्यक दृष्टियों के लिए सुरक्षित हैं। इसलिए सम्यक दर्शन से साथ में कुछ नहीं तो कुछ तो लेकर के ही उठेगा वो। सम्यक दर्शन है ना, तो सम्यक दर्शन से वो आप बोलो साहब तीर्थंकर नहीं बन पाए, ये नहीं हो पाया, लेकिन वो सम्यक दर्शन जहां गिरेगा ना, जहां गिरेगा वो कुछ ना कुछ लेकर के ही उठेगा। ना सही तीर्थंकर बने तो चक्रवर्ती बन जाएंगे, ना चक्रवर्ती बने तो नारायण प्रतिनारायण बलभद्र बन जाएंगे, नहीं बन पाए तो तीर्थंकर के माता बन जाएंगे, तीर्थंकर के पिता, अरे जो भी पद है सब समझ लो। ना सही तो देवताओं में जो विशेष विशेष पद हैं, ये सारे जो हैं ये सब सम्यक दृष्टियों के लिए सुरक्षित हैं। हमको जो है ना और पदों में ज्यादा रस नहीं है, इसलिए आचार्य भगवान भी कह रहे हैं कल्याण परंपरियम, कल्याणों की परंपरा, क्योंकि तीर्थंकर से बड़ा कोई नहीं है। ये सारे चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र और सारे देवता, ये सब भगवान के सामने सत इंद्र नमत कर शीश धार, ये 100 इंद्र इनके सामने चरणों में झुकते हैं। इसलिए तीर्थंकर जैसा जो है वो जो आकर्षण है तीर्थंकर जैसा आकर्षण और किसी में नहीं है। इसलिए ये जो है ना कल्याण परंपरियम लहंति जीवा विशुद्ध सम्मत्ता। अब आगे जो बात वहां भी दर्शन पाहुड़ में भी लिखी, अब लिख रहे हैं सम्मत दर्शन रयनम नग्घदी। ये जो नग्घदी शब्द है, ये नग्घदी शब्द कह रहा है कि ये वो अर्घ्यते जैसा, उनने अर्घ्यते अग्घदी, अग्घदी शब्द लिखा था, अग्घेदी, कुंद कुंद का शब्द है अग्घेदी, माने ये पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं, पूज्यता उनके जीवन में आ जाती है, भले ही कोई उनको पूजे चाहे नहीं पूजे, पूज्य हो जाते हैं। सम्यक दर्शन पूज्य है। देखो ना, सम्मत दंशन रयनम नग्घदी, नग्घदी का मतलब भी अग्घदी है। सम्मत दंशन रयनम अग्घदी ससुरासुरो लोयो। वहां पर भी ये अष्टपाहुड़ में भी उन्होंने ऐसा लिखा था। देखो मैं अष्टपाहुड़ की गाथा भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा, शायद देखो 33 नंबर की गाथा, ये बिल्कुल यही शब्द है। यहाँ ससुरासुरो लो कहा है, वहाँ सुरासुरे लोए कहा है, वहाँ यहाँ नग्घदी लिखा है, यहाँ अग्घेदी लिखा है। सम्मत दंशन रयनम यहाँ भी लिखा, सम्मत दंशन रयनम यहाँ भी लिखा, और कल्याण परंपरियम, ये यहाँ पर कल्याण परंपरियम कर दिया है, यहाँ कल्याण परंपरिया कहा है। लहंती जीवा विशुद्ध सम्मतम लिखा है, यहाँ लिखा है विशुद्ध सम्मत्ता। बस वो मैंने थोड़ा सा एक वचन बहुवचन आदि थोड़ा सा करके जो है
इन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया है। लेकिन ये बता रहा हूं मैं, मेरे को एक और इसमें विशेष इस गाथा के अर्थ में बतानी है बात। वो क्या बतानी है कि ये सम्यक दर्शन रत्न पूज्य होता है, सम्यक दर्शन रत्न पूज्य होता है। लेकिन ये सम्यक दर्शन रत्न कहाँ पूज्य होता है, एक इसके संकेत कर रहे हैं आचार्य। क्या संकेत कर रहे हैं? इन्होंने संकेत किया सुरासुरे लोए, कुंद कुंद का शब्द है ये, कि सुरासुरे लोए, सुरलोक में और असुरलोक में। सुरलोक किसे कहते हैं? ऊर्ध्वलोक को। असुरलोक किसे कहते हैं? अधोलोक को। तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, मध्यलोक की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वलोक में वहां पर जो है सबसे महान कोई चीज है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ही सिर्फ महान है वहां, क्योंकि चारित्र तो वहां पर है ही नहीं, समझ लो व्रतादि तो वहां है ही नहीं। वो तो वहां पर, वहां के मर्यादा के बाहर है। वहां पर चौथे गुण स्थान से ऊपर वहां पर कुछ दिखता ही नहीं है वहां पर, समझ लो। तो चौथा गुण स्थान ही वहां के लिए तो सबसे महान वही हो गया, यही हो गया ना। बोलो, सुरलोक के लिए सबसे महान कौन सी चीज है? अब हमारे मनुष्य लोक की बात करें ना, तो हमारे मनुष्य लोक में ये सम्यक दृष्टि को पूज्य क्यों नहीं कहा, इसको महान क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि इससे बड़े बड़े महान यहाँ पर दिखाई देते हैं। इससे बड़े बड़े महान भी व्रती हैं, अनुव्रती हैं, महाव्रती हैं। जब बड़े बड़े बैठे हैं तो तुमको कौन पूछता है? एक कहावत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कहावत तो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उससे मेरा जो बात मुझे समझानी है वो मैं समझा सक रहा हूँ। क्या है कहावत? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब ये है कि यदि सब उससे छोटे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, अभी अपन ये सभा में बैठे हैं, यहाँ पर अभी मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, तो अभी सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, एक कहावत कहने के लिए कह रहा हूँ। तो जब अब सबसे बड़ा हो गया तो अब जो है अंधों में काना राजा तो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अब एक ऐसे ही जो है ना, कई लोग हंसी मजाक में भी करते हैं। हंसी मजाक क्या करते हैं मालूम? बोले मुमुक्षुओं में कोई व्रती त्यागी तो है नहीं, इसलिए जो है ना ये सम्यक दृष्टि ही इनके यहाँ पर महान है, सम्यक दृष्टि ही महान है। क्यों? क्योंकि इनसे ऊपर वाले कोई है नहीं, तो जो है यही महान है। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि सुरासुरे लोई, सुरलोक में और असुर लोक में सम्मत दंसन रैनम अघेति। इसके पीछे मैं ये कहता हूं कि आचार्य भगवान जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, उनका शब्द प्रयोग करने में बड़े गहन अर्थ होते हैं। ये सूत्र हैं, सूत्र कुंद कुंद भगवान के सूत्र हैं। इन्होंने अकेले सुरलोक और असुरलोक क्यों, त्रैलोक्यम क्यों नहीं कह दिया? त्रैलोक्यम क्यों नहीं कह दिया? त्रिलोक क्यों नहीं कहा? तीन लोक में पूज्य क्यों नहीं कहा सम्यक दर्शन को? बोले तीन लोक में पूज्य नहीं कह सकते भाई साहब, तीन लोक में पूज्य तो देवाधिदेव हैं, तीन लोक में पूज्य तो देवाधिदेव हैं। देवाधिदेव तीन लोक में पूज्य क्यों हैं? क्योंकि उनसे बड़ा पूज्यता कोई किसी को है नहीं। तो बोले साहब वहां पर सुरलोक में इनको क्यों कह रहे हो महान? क्योंकि उससे बड़ा वहां कोई नहीं है, उससे बड़ा वहां कोई नहीं है। असुरलोक में भी ऐसे ही है, नरकों में भी कहें या अधोलोक में हम कहें, तो अधोलोक में एक तो नारकी है, अथवा अधोलोक में भवनवासी है। ये असुर कुमार जाति के देव जो है ना, ये असुर कुमार जाति के देव नरकों में क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके वहीं घर हैं, अधोलोक में उनके घर हैं। ये जो असुर कुमार जाति के देव ऊर्ध्वलोक से नरक में नहीं जाते हैं, क्योंकि भवनवासी देवों का में ये असुर कुमार जाति के देव हैं, और ये तो अधोलोक में ही रहते हैं, तो उनको वहां से वो नियर अबाउट है, पास पड़ता है वहां से, इसलिए वो वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी दुष्टता का प्रदर्शन, तीसरे नरक तक पहुंचते हैं, ये जाते हैं और वहां पर लड़वाते हैं। लड़ना तो उनको ही है, नारकियों को लड़ना है।
लेकिन अब ये जो है कोई ना कोई निमित्त बनना चाहिए, तो ये बेचारे अब निमित्त बनते हैं असुर कुमार जाति के। दुष्ट भिड़ावे असुर प्रचंड, तो ये है असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो जो है ये एक बात इसमें ये विशेष बात मेरे को कहने का भाव था, और वो बात यहाँ पर भी मिल गई, यहाँ पर भी इन्होंने देखो ससुरासुरो लोका, ये भगवती आराधना में। और इसको मैं आपको इसमें देखूं, इसकी टीका में लेकिन टीकाकार ने उसको जो है ना वो 3 लोक से जोड़ दिया। देखो ये लिखा है, सकलो लोको मूल्यतया दीयमानोपि न लभते सम्यक् रत्नम इत्यर्थः। ये सम्यक् रूपी रत्न सकल लोको मूल्यतया दीयमानोपि, देखो क्या महिमा कर रहे कि एक तरफ किसी ने बोला कि तुमको हम पूरा 3 लोक की संपत्ति देते हैं। 3 लोक की संपत्ति में क्या क्या आ जाएगा मालूम आपको? 3 लोक की संपत्ति में क्या क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती की संपदा, वहां सौधर्मेंद्र की संपदा। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 लोक की संपत्ति में तो सब आ जाएगा। ये तीर्थंकर परमात्मा का जो समोसरण आदि है वो भी आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये समोसरण से महिमा नहीं है, ये समोसरण की महिमा अरहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा से है। समोसरण महिमाशाली है क्या? वो समोसरण की महिमा नहीं है। वो ये कह रहे हैं 3 लोक की संपत्ति एक तरफ, 3 लोक की संपत्ति एक तरफ, मूल्य, ये शब्द दिए रहा ना, सकल लोको मूल्यतया दीयमानोपि, माने सारा लोक की संपत्ति मूल्य के रूप में देने पर भी न लभते सम्यक् रत्नम, ये सम्यक् रत्न, ये इतनी संपत्ति 3 लोक की संपत्ति देने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इतना महान है, इतना महान है। मैं इसके साथ में जो है ना एक आपको सुना देता हूँ। ये भले ही अभी अपना ये प्रकरण अभी 2 गाथाएं रह जाएंगी, लेकिन यही बात कह रहे हैं। इन 2 गाथाओं में भी यही बात कह रहे हैं। देखो 2 गाथाओं में और क्या कह रहे हैं बता देता हूँ। ये 741-42 में सम्मत्तस्य लंभे, देखो अभी तो ऊपर 19 सुरो लो कहा था, यहाँ पर अब कह रहे हैं खुद भगवती आराधना का सम्मत्तस्य लंभे, सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर ते लोकस्य हवेज जो लंभो, त्रैलोक्य में भी प्राप्त होने वाला जो लंभ है, लंभ माने जो प्राप्त होने योग्य चीज है, तो 3 लोक की प्राप्ति हो रही हो। और सम्मत्तस्य लंभे, सम्मद्दंसो लंभो, सम्मद्दंसन लंभो वरम कु, सम्यक दर्शन का जो प्राप्ति है वो वरम है, वो श्रेष्ठ है। वरम है माने वरण करने योग्य है। स्वयंवर होता ना, स्वयंवर, वो स्वयंवर में बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े और राजे महाराजाएं होते हैं, लेकिन उसको जो मैं स्वयंवर कर रहा हूं माने जो वो है लड़की है, उसको जो पसंद आए वो है श्रेष्ठ। तुम हो गए अपने घर के, रहो। सीता को स्वयंवर में रामचंद्र जी पसंद आए। रामचंद्र जी कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा नहीं थे, अयोध्या के राजा भी नहीं थे, युवराज थे अभी तो, लेकिन हमको राजा भी बैठे थे वहां पर, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको तो यही अच्छे हैं। तो वो त्रैलोक्य की संपत्ति को छोड़ता है, ठुकराता है, और सम्मद्दंसन लंभो वरम कु, काय से ते लोक लंभादो, त्रैलोक्य के लंभादो माने पंचमी विभक्ति है ये, त्रैलोक्य के लंभ माने प्राप्ति के सामने, सम्मद्दंसन रैणम वरम को, सम्यक दर्शन रैण वो श्रेष्ठ है, वो वरम है। वरम है का मतलब है वो श्रेष्ठ अकेला नहीं कह रहा है, वो वरण करने योग्य है। माला डाल दी, होगा वो काम, ऐसा ये बात महिमा कर रहा है उसकी।
अब और देखो, एक गाथा और कह रहे हैं इसकी महिमा में। लद्धूण विते लोकम पडिवदति परिमिदेन कालेन लद्धूणय सम्मत्तम अक्षय सुखम हवदी मोक्षम। देखो क्या गाथा कह रहे हैं। बोले यदि देखो लद्धूण भी त्रैलोक्य से तुमने सम्मत को क्यों वर्ण किया? सीता जी से पूछ रहे हैं, तुमने रामचंद्र जी का वर्ण क्यों किया? बोले मैंने राम का वर्ण नहीं किया है, मैंने उस राम का वर्ण किया है जो तद्भव मोक्षगामी है। ये मैं इसमें से ये अर्थ निकाल रहा हूं। मैंने उस राम का वर्ण किया है जो तद्भव मोक्षगामी है। ऐसे रामचंद्र जी जो तद्भव मोक्षगामी जी, उनके साथ में मेरे को यदि जीवन में रहने का मौका मिल गया तो मैं इससे बड़ा अपने को धन्य भाग्य क्या मानूंगी। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं लद्धूण भी तेलोकम, यदि मैंने त्रैलोक्य की संपदा भी प्राप्त कर ली तो परिवडदि ही परिमितेन कालेन, तो ये त्रैलोक्य की संपदा भी परिमित काल में ये परिवडदि माने ये च्युत हो जाएगी, छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा पुण्य है तब तक के कहते हैं ना, पुण्य जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करार तब तक तू कर हजार, ऐसा कुछ है ना। पुण्य है तो तू सारी संपदा तेरे पास में रहेगी, लेकिन इसलिए इसकी गारंटी नहीं है त्रैलोक की संपदा की। काय की गारंटी है? लद्धूण य सम्मतम, और यदि तूने सम्मत को प्राप्त किया तो अक्षय सुखम, तो अक्षय सुख की गारंटी है। लद्धूण य तेलोकम परिवदति परम परिमिदेन कालेन, तो वो परिमित काल में छूट जाएगा। लेकिन लद्धूण य सम्मतम, सम्मत को प्राप्त कर लिया तो अक्षय सुखम, अक्षय सुख प्राप्त होगा, माने अरहंत अवस्था। हवदि मोक्षम च, अरे अरहंत अवस्था नहीं, उसके बाद में फिर ये अक्षय सुख की गारंटी अनंत काल के लिए हो जाएगी, वो सिद्ध अवस्था को में जब वो प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बार बार आपको ये थोड़ा इशारा कर रहा हूं, ये सम्यक्त्व की महिमा क्यों कर रहे हैं? ये सम्यक्त्व की महिमा इसलिए कर रहे हैं भैया कि ये सम्यक्त्व जो है वो कैसा महान तत्व है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। वो सम्यक्त्व के लक्षणों की, सम्यक्त्व के स्वरूप की, सम्यक्त्व के भेदों की, वो सम्यक्त्व कितना महान तत्व है, उसकी यदि एक बार महानता ख्याल में आ जाए तो जब हम सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे ना, तो ये सम्यक्त्व जो है फिर हमको जो है ना वो प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ जागृत करने में ये इसकी महिमा हमारे को प्रेरित करेगी। अरे ऐसा सम्यक्त्व तो हमको प्राप्त हो जाए, ऐसा सम्यक्त्व हमको प्राप्त हो जाए। बताओ भैया कैसे ये सम्यक्त्व प्राप्त होगा, कैसे ये सम्यक्त्व प्राप्त होगा, इसकी हमको विधि बताओ। सम्यक्त्व प्राप्त करने की विधि बताओ, सम्यक्त्व का स्वरूप बताओ, सम्यक्त्व में क्या क्या होता है, हम सब करने को हम सब निछावर, जब त्रैलोक्य की संपदा उसके सामने निछावर की जा सकती है तो फिर हमारी संपदा कौन सी है? त्रैलोक्य की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा, जो लिखा है ना वहां पर, ये कोई गलत नहीं लिखा है, ये सम्यक्त्व के लिए ही लिखा है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोक। ये गाथा का जो है ये आधुनिकीकरण है। ये गाथा कह रही है त्रैलोक्य की संपदा, उन्होंने कह दिया चक्रवर्ती की संपदा। चक्रवर्ती की संपदा माने मध्यलोक की संपदा, और इंद्र सरीखे भोग माने ऊर्ध्वलोक की संपदा। बोले साहब वो अधोलोक तो रह गया, अधोलोक की संपदा हमको नहीं चाहिए भैया, अधोलोक की संपदा वैसे भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अधोलोक में क्या संपदा है, नरक है,
तो नरक की संपदा किसको, तुमको रजिस्ट्री करवाना हो तो मैं करवा दूं आपकी नरक के लिए, मुफ्त में, कोई पैसे नहीं लगेंगे, नरक में रजिस्ट्री हो जाएगी। तो लेना है, बोले हमको नहीं चाहिए भैया। इसलिए जो है ना वो कवि ने दो ही संपदाओं की बात करी, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, लेकिन इनको भी काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। ये छंद कहाँ का है, ये हमको आज तक तो कहीं पर देखने आया नहीं, कहीं पर लिखित रूप में, माने शास्त्रों में, या कहीं पर कौन किस कवि का है, किसका है, कहाँ ये लिखा हुआ है। गुरुदेव भी ऐसे सुनाते थे इसको। ये इन जो वहां है ना अपना इंदौर में कांच मंदिर है, कांच मंदिर है, हम लोग भी गए थे वहां। तो वो कांच मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पर जो वहां पर जो खंबे लगे हुए हैं ना, स्तंभ लगे हुए हैं, वहां एक खंबे में ये दोहा लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, ये प्रमाण तो है। अब इसके अलावा और कहाँ पर ये कहीं पर किस कवि का है, कौन से शास्त्र में लिखा है या कौन सी रचना में लिखा है, इसका कुछ अता पता आज तक तो मिला नहीं। आप लोगों में यदि किसी को मालूम हो, कुछ पता हो तो हमको अवश्य बताएं। तो ये जो है बहुत सुंदर प्रकरण, महिमा का प्रकरण है। तो इस प्रकरण में आज अभी 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और इस सम्यक्त्व के संबंध में ये विचार करेंगे। ये अंतिम पंक्ति जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, लद्धूनय सम्मतम अक्षय सुखम मोक्षम च। लद्धूनय सम्मतम, अर्थ इसका ये है कि सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर अक्षय सुखम, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, मोक्षम च, और मोक्ष भी। तो इसका जो है हम 2 मिनट तक के आप विचार करो, और जो आपने 1 घंटे सुना है उसका संबंध में आपको कोई बहुत बिंदु ऐसा लगता हो आकर्षक, तो उस पर आप विचार करके अपना 2 मिनट अच्छा मौन रखें और बढ़िया अपने परिणामों को विशुद्ध करें। आज हम जिनवाणी स्तुति के लिए, इसमें जो नग्गदी शब्द है, नग्गदी, हाँ नग्गदी, इसका नग्गदी, आचार्य ने, हाँ नग्गदी, इसका क्या अर्थ किया वहां? यही बता रहा हूँ ना, मूल्यतया। नग्गदी माने मूल्यतया। वो ये कह रहे हैं, नग्गदी का अर्थ जो है ये लिख रहे, सुनो, हाँ बता रहा हूँ। वो ये लिख रहे हैं, सकल लोको मूल्यतया दीय मानो की नग्गदी मन न लभते। नग्गदी माने न लभते, सम्यक तो रत्नम इत्यर्थ है, माने सारा लोक जो ससुरासुरो लो है ना, ये देने पर भी सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सम्यक रूपी रत्न तो उसके पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया जा सकता है। सारा लोक दे देने से, कोई कहे कि सम्यक रूपी रत्न हमको इसकी मूल्य में दे दो, तो नहीं दिया जा सकता है। नग्गदी का मतलब है न अग्गदी, माने न प्राप्यते न लभ्यते, ऐसा अर्थ है इसका। और वो वहां पर पूज्यता के अर्थ में नहीं है, वो पूज्यता के अर्थ में कुंद कुंद ने कहा है। कुंद कुंद की जो 33 नंबर की गाथा है दर्शन पाहुड़ की, उसमें तो नहीं, उसमें भी यही शब्द, यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है। उसी का ये रूपांतरण किया ना, कल्याण परम्परयम लहंती जीवा विशुद्ध सम्मत्ता सम्मद्दन सन रैणम। वो तो है, वो आपकी बात हमारे पास ये वाला है क्या? हेलो, हाँ बोलो बताओ ना, हाँ बताओ। मेरे पास ये जो ग्रंथ है, हाँ बोलो ना। मेरे पास देखो ये वाला ग्रंथ है, सामने देखो, हाँ बताओ, देखो मेरी तरफ। हाँ देख रहा हूँ हेलो, देख रहा हूँ, दिखना तो चाहिए ना। इनको सामने लाओ ना भैया, इनको सामने ले आओ पिक्चर में।
हाँ बताइए, स्क्रीन पे ले आओ ना इनको। आ ही नहीं रहे, उनका वीडियो चालू नहीं। आपका वीडियो बंद हो गया अरुण जी, चले ही गए हो। बंद हो गया होगा वहाँ। हाँ अरुण जी, आगे आगे। हाँ वहाँ अब आया, नेट बंद हो गया था वो। हाँ बताओ हेलो बताओ, हाँ बताओ हेलो। बताओ बताओ। मैं क्या, मेरे पास जो है सदा सुखदास जी वाली टीका है। हाँ ये भगवती वाली, आराधना, हाँ भगवती आराधना की। जी 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 भागवत बताओ। यार, हाँ इसमें उन्होंने हाँ कुछ खास अर्थ नहीं किया है। अच्छा, क्या लिखा है, अ, क्या लिखा है उनने? एक तो इसमें गाथाओं में अंतर है, क्रम संख्या में। अच्छा ये जो आप अपन पढ़ो 741 बोल रहे हैं ना आप, हाँ 740। आपके पास जो ग्रंथ है। हाँ 740 हेलो, है। हाँ हाँ जी, इसमें वो 747 कोई बात नहीं। 4747, हाँ बता दो, अर्थ वो तो बताओ अर्थ। अलग बात है। हाँ पर इसमें अर्थ में इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है। अच्छा इसमें ऐसा लिखा है, एक तो सम्यक्त का लाभ, हाँ दूसरा त्रिलोक का लाभ, हाँ उनमें त्रैलोक के लाभ, उसमें से भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। बराबर है। वैसा अक्षरशः अनुवाद नहीं किया, अर्थ हाँ नहीं नहीं किया इन्होंने, नहीं, इन्होंने किया अक्षरशः है, नहीं किया है। इन्होंने किया ना, नगधि का मतलब ना लभते अर्थ नीचे किया। फिर लिखा है, हैं? हाँ 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 हेलो बताओ बताओ। उनका नेट जा हेलो रहा है। हेलो हाँ आप हाँ बोलो, आपकी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। हेलो। उनका नेट कमजोर है। हाँ हाँ चलो ठीक है, अपन समझ लिया उनकी बात। अब अपन जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं, आपके सुदर्शन जी। जिनवाणी हाँ स्तुति कर रहे हैं भाई साहब। चलो ठीक बात। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम तुमको। सबका ये माइक चालू कर दो। अब अपने अपने माइक चालू कर दो। सब लोग अपने अपने माइक चालू कर ले माइक। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। आगे आप पढ़ो भाई साहब, है आपके सामने। लाखों प्रणाम तुमको। तू वस्तु स्वरूप दिखावे, अरु सकल विरोध मिटावे। तू वस्तु स्वरूप बतावे, अरु सकल विरोध मिटावे। हे स्याद वाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। देखो मैं सुना देता हूँ, आप सुनो। तू करे ज्ञान का मंडन, मिथ्यात्व कुमारग खंडन। तू करे ज्ञान का मंडन, मिथ्यात्व कुमारग खंडन। हे तीन जगत की माता तुमको लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकाशे। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ प्रकाशे। ये विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। शुद्धात्म तत्व दिखावे,
रत्नत्रय पथ प्रगटावे शुद्धात्म शुद्धात्म तत्व दिखावे रत्नत्रय पथ प्रगटावे निज आनंद अमृत दाता तुमको लाखों प्रणाम तुमको करोड़ों प्रणाम। अंतिम है, हे मात कृपा अब कीजे पर भाव सकल हर लीजे। मात हे मात कृपा अब कीजे पर भाव सकल हर लीजे। शिव राम सदा गुण गाता तुमको लाखों प्रणाम तुमको करोड़ों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको करोड़ों प्रणाम। प्रणाम। बोलो जिनवाणी माता की जय। चलो।